पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे और खेसारी की फिल्म संघर्ष 2 का प्रचार एक साथ खड़े होकर एक मंच से हो रहा है और ये काम दोनों की फिल्मों के लोग कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि पवन की फिल्म का प्रचार खेसारी की फिल्म के डायरेक्टर कर रहे हैं और खेसारी की फिल्म का प्रचार पवन की फिल्म के डायरेक्टर कर रहे हैं। अब खेसारी जो संघर्ष 2 के टीजर रिलीज से पहले तमाम तरीके का प्रयास कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लाइव आकर, न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू देकर सबसे ये गुजारिश कर रहे थे, माँग कर रहे थे कि कोई तो आए, मतलब भोजपुरी से जितने भी बड़े अभिनेता हैं, मतलब कि खेसारी से जो बड़े हैं पवन सिंह, इसके अलावा निरहुआ, ये लोग सामने आएँ। इसके अलावा खेसारी कहते हैं कि मेरे छोटे भाई यानी रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, कल्लू, ये सारे लोग मिलकर आकर एक दूसरे की फ़िल्म का प्रचार करें, जिससे भोजपुरी में जो बड़े बजट की फ़िल्म बन रही है, वो सफल हो जाए, वो ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे और वो काम अब सही में सफलता के साथ हो रहा है। अब कहाँ ये संयोग बना है, कैसे जो खेसारी के फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, संघर्ष 2 के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल और हर हर गंगे के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय, इन लोगों ने एक दूसरे की फ़िल्म के बारे में क्या कुछ कहा और इनके पीछे जो विवाद की बात की जा रही थी कि एक साथ फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव हुआ है। इसके पीछे की क्या कहानी बताई गई, हर चीज़ विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 का जो रिलीज डेट था, जो पहले 25 अगस्त अगस्त था और 25 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसको अचानक से टाल दिया जाता है। इस फिल्म के रिलीज डेट को बढ़ा दिया जाता है। खेसारी की टीम के जो मेकर्स हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि गदर 2 जो अगस्त में रिलीज हुई थी और शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, लगातार जितने भी सिनेमा घर थे, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, सब में वो लगातार चल रही थी। बैक टू बैक सप्ताह दर सप्ताह ये फ़िल्म सिनेमाघरों से निकल नहीं रही थी और इसके डर से, क्योंकि गदर 2 हर जगह चल रही थी और सिंगल स्क्रीन जो थिएटर है वो खाली नहीं मिल रहे थे, इसके डर से संघर्ष 2 का रिलीज़ डेट बढ़ा दिया गया। क्योंकि बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतर जो भोजपुरी फ़िल्में लगती हैं, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगती है। जो गाँव वाले इलाके हैं, छोटे कस्बों और शहरों के इलाके हैं, वहाँ पर ये फ़िल्में लगती है और इन सिनेमा घरों में, इन थिएटर्स में एकदम से जो गदर 2 का लहर चल रहा था और जिसके चलते डेट बढ़ाकर 25 अगस्त से सीधे 20 अक्टूबर कर दिया गया। यानी वो डेट जो पवन सिंह की फ़िल्म हर हर गंगे के रिलीज़ के लिए पहले से तय था। जो हर हर गंगे की फ़िल्म के मेकर हैं, इसके अलावा जो इसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय और भी इसके प्रोड्यूसर लोग, ये सारे लोग पहले से कहते आ रहे हैं। पवन सिंह खुद अपने इवेंट में बता चुके थे कि हमारी फ़िल्म दशहरा पर रिलीज़ होगी, यानी 20 अक्टूबर का जो समय था, उस समय ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। अब खेसारी के मेकर्स जब ये बताते हैं कि ये हमारी फ़िल्म भी जाकर उसी समय रिलीज़ होगी, तब चंदन उपाध्याय से जब लोग पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी अपनी फ़िल्म उसी समय रिलीज़ करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा डेट पहले से फाइनल था। और तब एक चर्चा शुरू होती है कि फिर से जो पवन खेसारी में एक तरह से सुलह हुआ था, लखनऊ में दोनों जो आपस में गले मिल रहे थे, ये सारा चीज़ समाप्त हो गया। अब इन दोनों में फ़िल्म को लेकर लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि चंदन उपाध्याय और जो फ़िल्म के मेकर हैं संघर्ष 2 के पराग पाटिल हों, इसके अलावा रत्नाकर कुमार हों, ये सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके चलते इन दोनों की फ़िल्मों की आपस में क्लैश होगा, आपस में लड़ाई होगी और पवन खेसारी के बीच जो सुलह था, जो झगड़ा खत्म हुआ था, वो फिर दोबारा से पनप उठेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और कल दोनों मुंबई में पवन सिंह के फ़िल्म के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय और संघर्ष 2 के डायरेक्टर पराग पाटिल, जो अपने आप में दोनों बड़े नाम हैं, एक से एक बढ़कर अच्छी-अच्छी फ़िल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं और दोनों एक मंच से एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की फ़िल्म की तारीफ़ करते हैं। साथ-साथ वो कहते हैं कि दोनों की फ़िल्म 20 अक्टूबर को जब सिनेमाघर में आएगी, तो एक दूसरे के जो फ़ैन हैं, मतलब कि पवन के जो फ़ैन हैं, वो खेसारी की फ़िल्म जाकर देखेंगे, खेसारी के जो फ़ैन हैं, वो पवन सिंह की फ़िल्म जाकर देखेंगे। इसके अलावा वैसे दर्शक जो डायरेक्टर का फ़िल्म पसंद करते हैं, यानी जो चंदन उपाध्याय की फ़िल्म जिनको पसंद आती है, वो लोग जाकर पराग पाटिल की भी फ़िल्म देखें और पराग पाटिल का एक्शन, जो उनके ख़ास तरीके का एक फ़िल्म होता है, कहा जाता है कि एक्शन की जो भी फ़िल्में आए भोजपुरी में, वो पराग पाटिल काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। तो जो उनके टाइप के सिनेमा को जो पसंद करते हैं, वो लोग जाकर चंदन उपाध्याय की फ़िल्में देखें और ये लोग सारे लोग एक साथ खड़े होकर ये सारी बातें करते हैं, दर्शकों से अपील करते हैं। और एक और बड़ी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली, भोजपुरी में एक फ़िल्म जिसका नाम मंडप है, वो पीवीआर में लगा है, जो मुंबई का सबसे बड़ा एक तरह से कह लें तो बड़े-बड़े जो सिनेमाघरों की लिस्ट में आता है पीवीआर मल्टीप्लेक्स में, वहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ हुआ और भोजपुरी के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है कि जहाँ पे केवल हिंदी फ़िल्में लगती हैं, हॉलीवुड की फ़िल्में लगती हैं, वहाँ पे भोजपुरी फ़िल्म का स्क्रीनिंग होता है और भोजपुरी के जितने भी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और यहीं पर जब दोनों संघर्ष 2 और
हर हर गंगे के फिल्म के डायरेक्टर आपस में मिलते हैं तो दोनों एक मंच से खड़े होकर मीडिया वालों को एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं। एक तरह से वो लोग अपील करते हैं कि इस फ़िल्म को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों डायरेक्टर्स में आपस में कोई झगड़ा नहीं है और दोनों लोग ही अपने दर्शकों से, अपने फैन से, पवन खेसारी के फैन से अपील करते हैं कि सब लोग साथ मिलकर फ़िल्म को देखने आएँ। पहले अगर आप खेसारी के फैन हैं तो खेसारी की फ़िल्म को जाकर देखें और उसके बाद पवन की फ़िल्म को देखें। अगर आप पवन के फैन हैं तो पहले पवन की फ़िल्म देखें और उसके बाद खेसारी की फ़िल्म देखें, जिससे भोजपुरी को फ़ायदा हो और भोजपुरी के जो सिनेमा है, जो एक तरह से समाप्त हो रही है, अच्छे से चल नहीं पा रही है, उसको फिर से जीवन दान मिल सके। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, ये जो जिस तरह से प्रचार हो रहा है एक साथ खड़े होकर, जो एक तरह से खेसारी का सपना था वो पूरा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।